नमस्कार साथियों। हमारे देश में एक बड़ी खराब परंपरा चल गई है कि अगर सरकार की नीतियों का कोई विरोध करे, सिस्टम की कमियों का कोई विरोध करे, तो हमारे देश में उसे एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाता है। अभी एक मामला हुआ, एक बच्चा है वेदांत श्रीवास्तव, 12th का। उसका रिजल्ट आया सीबीएसई का, तो उसे ये लगा कि मेरे नंबर उतने नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो उसने री एवल्यूशन के तहत अपनी कॉपीज़ मंगाई। जब उसने कॉपी देखी तो उसने देखा कि जो फिजिक्स की कॉपी उसे उपलब्ध कराई गई है, वो दरअसल वो कॉपी उसकी है ही नहीं, हैंड राइटिंग भी उसकी नहीं है उस कॉपी में। तो सीबीएसई को अपनी बात पहुंचाने का और कोई जरिया न देखकर उसने एक्स पर ट्वीट कर दिया और ये लिख दिया कि ये जो कॉपी हमें उपलब्ध कराई गई है, ये कॉपी हमारी नहीं है। बस इतना था। इसके बाद तमाम लोग, जिसमें हमारे बड़े बड़े चैनल के एंकर्स, डीडी न्यूज़ के एक बड़े एंकर, उन लोगों ने उस 17 साल के बच्चे को एंटी नेशनल कहना शुरू कर दिया, पाकिस्तानी कहना शुरू कर दिया। बात की सच्चाई की तह में भी जाना ठीक नहीं समझा, उसे ही दोषी कर दिया, करार दे दिया अपनी तरफ से, खुद ही कोर्ट बन गए। और ये पहली बार नहीं हो, ये पहले भी कई बार हो चुका। और बाद में क्या हुआ, कल शाम को सीबीएसई ने अपनी गलती मान ली। सीबीएसई ने न सिर्फ अपनी गलती मानी और कहा कि हम उसे उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो उपलब्ध करा रहे हैं और उसके नंबर बढ़ाने की प्रक्रिया भी शुरू कर रहे हैं। बात सिर्फ एक वेदांत श्रीवास्तव की नहीं है। बात यह है कि अगर हर मुद्दे से, हर कमी से, हर सच्चाई से हम लोग आंख मूंद लेंगे तो इस देश का भविष्य क्या होगा। ये लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। आज अकेले एक वेदांत श्रीवास्तव की बात नहीं है, ये हमारे और आपके भी बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर कहीं कोई कमी है, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग सवाल उठाते सरकार से। आखिर पेपर लीक के पीछे जिम्मेदार कौन है, क्यों नहीं वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता और अपने पद से इस्तीफा देता। लोकतंत्र में हमें अधिकार है अपनी बात कहने का और अपने मुद्दे उठाने का, सिस्टम की कमी पर सवाल उठाने का। आंख मूंदने से, दूसरे को दोषी ठहरा देने से काम नहीं चल जाएगा। इसका ये जो गलती आज हम और आप कर रहे हैं, इसका खामियाजा हमारी और आपकी आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी, ये ध्यान रखिएगा।